मगर ये कैसे हो सकता है? क्यों वकार, क्यों नहीं हो सकता? माँ जी आप समझाएं ना, बिल्कुल अकल की बात कर रही हूँ मैं। जवान लड़की है, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई है कि शादी की पहली रात ही शौहर को खा गई। मैं नहीं कह रही, लोग कह रहे हैं, मनहूस समझ रहे हैं उसको। अब कौन आएगा उसका रिश्ता लेकर? क्या सारी जिंदगी उसको घर में बैठाना है? हाँ बताएं मुझे आप। वकार मैं बिल्कुल ठीक बात कह रही हूँ। आज मेरी बहन रिश्ता लेकर आई है, चली गई तो दोबारा घर की शक्ल नहीं देखेगी। आप लोगों ने अपनी बेटियों को घर में बैठा के रखना है। इसकी नहीं होगी तो तानिया की शादी भी नहीं होगी। फिर सब कुछ मेरे चांद जैसे बेटे के ऊपर आएगा। उसके लिए कौन रिश्ता लेकर आएगा यहाँ पे? सफिया खुदा का कोई खौफ करो, क्या जरूरत पड़ी है इन बातों की? अभी ही तो जरूरत है, यही तो वक्त है। देख लेना, साल बाद बच्चा आ जाएगा, उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? हाँ आप बताएं मुझको। बेवा लड़की फिर घर से बाहर निकलेगी नौकरी की तलाश में। आपको तो पता नहीं लड़कियों के साथ क्या होता है बाहर। अब मेरा मुंह ना खुलवाए। खुदा का वास्ता है सफिया, कुछ बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो, कुछ तो ख्याल करो। सही बातें कर रही हूँ। सब जानते हैं कि जो औरतें घर से बाहर निकलती हैं उनके साथ क्या क्या होता है। मैं अपने खानदान की इज्जत पे आज नहीं आने दूंगी। वैसे भी समय के करतूत तो सबको ही पता है, बेटी भी वैसी ही होगी। सारे मोहल्ले में बदनामी होगी हमारी। आपा मेरी खुद अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई है, वरना कमर को कोई कमी है रिश्तों की? अच्छा रिश्ता है, कर दे शादी, कह रही हूँ आपसे। इन लोगों की बदनामी का असर मैं अपने निसार पे नहीं होने दूंगी। अरे वो तो बहुत सब ठीक है, लेकिन तो थोड़ा बहुत तो। अब अगर मगर से क्या होगा? घर के सब बड़े यहाँ पे मौजूद हैं, माँ जी बैठी हैं, आप हैं यहाँ पे, समय है, मैं हूँ। बस सब बड़ों ने मिलकर फैसला कर दिया, कमर और रानिया की शादी होगी। कुछ दिनों के बाद तैयारी करें और शादी करते हैं। हो गया फैसला। क्या किस तरह की बातें कर रही है सफिया भाभी? वैसे भी जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता वो किसी से शादी नहीं कर सकती। अरे समय तुम तो बिल्कुल रहने दो। तुम्हें तौर तरीकों का इतना ख्याल होता ना तो हमारे घर में बहुत सारी चीजें ना होती। बस कर दिया मैंने फैसला, दोनों की शादी होगी। सफिया प्लीज प्लीज होश करो। बस मुझे मालूम था कि आपको इतराज जरूर होगा, लेकिन मैं इस घर की बड़ी हूँ और मैंने ये आखिरी फैसला सुना दिया है। रानिया का हाथ मैंने कमर के हाथ में दे दिया है और अब इन दोनों की शादी होगी। जिसे मेरा फैसला मंजूर नहीं है वो ये घर छोड़ के चले जाए। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी शादी। जुहैब के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। नहीं करनी मुझे शादी। आप ये प्लीज चुप हो जाएं। ये ताईजान का तो दिमाग ही खराब हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे मालिक रहम कर मेरी बच्चियों पर, रहम कर। नहीं आखिर आप ताईजान से कहती क्यों नहीं है कि ये घर हमारा है? इस घर के पैसे पापा ने दिए थे। ऊपर से वो ब्लैकमेलिंग करके आप ही की शादी जबरदस्ती कैसे कर सकती हैं? नहीं बेटा, तुम नहीं जानती अपनी ताई को। कुछ भी कर सकती है वो, कुछ भी, कुछ भी। या मेरे अल्लाह, क्यों चले गए क्लारा? क्यों चले गए? देखिए माँ जी, ना समय का कोई आगे है, ना पीछे है, ना बहन है, ना भाई है, ना माँ बाप है। कोई भी तो नहीं है इसके सर पे। कहाँ लेके जाएगी दो जवान बेटियों को? अगर कहीं चली भी गई और किसी ने रख भी लिया तो क्या आप और मैं नहीं समझते कि किस मकसद के लिए रखेगा? 4 दिन के बाद उठा के लात मार के बाहर फेंक देना। मगर सफिया। माँ जी आप मुझे बताएं, मैं कोई गलत बात कह रही हूँ? कोई गलत बात कह रही हूँ बताएं। नहीं मगर देखिए जब गलत बात नहीं करी तो फिर आप समझाए समय को। कर दे शादी कमर से रानिया की, इसमें क्या बुराई है? घर आया रिश्ता है, मैं लेकर आई हूँ, है मुझ पे आप लोगों को कोई एतबार नहीं है? बताए ना, वरना मैं साफ साफ कह रही हूँ नहीं करनी शादी तो मैं नहीं जिम्मेदारी ले रही इन तीनों माँ बेटियों की। जहाँ मर्जी जाना है जाए, मैं नहीं घर में रखूंगी इनको। सफिया माँ जी मेरा घर है, जाए कह दे जाए, मैं और बहस नहीं करती। मेरे माँ बाप क्या मुश्किल आ पड़ी मुझे। खुदा के लिए माँ जी, मेरी फूल जैसी बच्ची
आपको पता ही है कितने बड़े सदमे से गुजरी है वो। कैसे मैं उसका हाथ कमर के हाथ में दे दूं? नहीं, इस वक्त तो वो सुहेब के अलावा किसी का नाम सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं समझती हूँ और तुम्हें सारी बात समझा भी चुकी हूँ। सफिया सख्त अल्फाज जरूर कहती है, लेकिन वो भी सच कह रही है। तुम खुद सोचो बेटा, ऐसी बच्ची जिसके शौहर को शादी की पहली रात ही कत्ल कर दिया गया हो, ना उसका कोई घर हो, ना उसके सर पर बाप का साया, और फिर वो एक बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तुम खुद सोचो, ऐसी लड़की को कौन ब्याहने आएगा? और सफिया को तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, वो कुछ भी कर सकती है। इस घर पे पैसा बिलाशुबा इकरार का लगा है, लेकिन नाम तो सफिया के है ना। अगर वो अपनी इसी करने पे आ गई ना, तो बच्चियां बर्बाद हो जाएंगी। सोच लो तुम अच्छी तरह। मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, तुम सोच समझ के जवाब देना मुझे। रिश्ते ये बंधन सारे हैं कैसे भला। क्या है, क्या बात हो गई? अरे दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं निसार? अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल, क्या बात करनी? हो क्या गया अम्मी आपको? अभी रानिया की इद्दत पूरी हुई है, सिर्फ एक दिन हुआ है, आप उसकी मंगनी कर रहे हो? क्या हो गया अम्मी? तू बालों का क्या हाल किया है? तू पता है ना, बहुत ही ज्यादा भोला है। तुझे बिल्कुल नहीं पता, कुछ नहीं हुआ। नानिया का तू हर वक्त इस तरह क्यों हमदर्द बना रहता है? ये सब कुछ जो है ना, मैं उस लड़की की भलाई के लिए कर रही हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है तेरे कान भरती है तेरी चाची, उसकी दोनों बेटियां। वरना तू माँ के आगे ऐसे बात कर सकता? तुम्हें प्यारा बच्चा है, देखना जवान लड़की है, बेवा होके आ गई है। कौन करता है बेवा से शादी है? इसलिए कमर का रिश्ता लेकर आई हूँ। इतना अच्छा रिश्ता है, अपने घर की हो जाएगी, जान छूटेगी हमारी। वरना पता है ना, जवान लड़कियां घरों से बाहर निकलती तो क्या क्या होता है उनके साथ। प्लीज हाँ, मुझे ना समझाया कर ऐसी बातें। मैं बारे में कुछ नहीं सोचती निसार, कुछ भी नहीं। रानिया तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। अगर तुम मेरा साथ दो ना, तो मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं, यहां तक कि अपनी अम्मी से भी। लेकिन तुम मेरा साथ दो तब ना। मैं जिंदा हूं निसार, सांस ले रही हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, उसके लिए जो इस दुनिया में आने वाला है, जो मेरे सुहेब की निशानी है। मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किसके साथ हूँ, किसके साथ नहीं हूँ, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान हूं निसार, जो सांस तो ले रही है, जिंदा है, लेकिन असल में सुहेब के साथ दफन हो चुकी है। इसलिए किसी से भी लड़के तुम्हें क्या हासिल होगा? नजर तो आती हूँ, लेकिन हूं नहीं। मैंने दरिया की सतह पर बहते हुए पत्ते की तरह खुद को
को लहरों और तकदीर के सहारे छोड़ दिया। जब तक वक्त चाहेगा मैं तैरूंगी, और जब वक्त चाहेगा तो डूबकर दरिया का हिस्सा बन जाऊंगी। ये क्या कह रही हो? 70% हिस्सा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब पार्टनरशिप के बगैर मजीद आप ये काम नहीं करेंगे। 70% हिस्सा हम लोगों का होगा, 30% इन लोगों का होगा, और ये सब कागजात पे लिखा जाएगा। खाली जबानी कोई बात नहीं होगी। बात ओहो, सही कह रही हूँ मैं। एक तो हर बात तुम्हारी सही नहीं होती है। कैसे हो सकता है? तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? साइन करो यहाँ पे। जी जी आप बताइए ना, इधर कर दूं या इस वाले पेज पे? नहीं 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 नहीं। वकार, इसे साइन करवाएं आप। मैं आ रही हूँ, करवा लीजिएगा। माशाअल्लाह। अम्मी, अम्मी आप क्या कर रही है? अम्मी ये ठीक नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग है। अच्छा तानिया, तुम अपनी जबान बंद रखो। चाबियां लेके वकार से तुम्हारी माँ के हाथ में पकड़ा दूंगी, फिर तुम लोग सड़कों पे आ जाओगे। न सर पे छत होगी, न पेट पे रोटी, और न तन के ऊपर कपड़े। फिर पता चलेगा कि ये ब्लैकमेलिंग है या हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। ताईजान आप। तानिया प्लीज अब चुप करो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बीच में बात करने की। तुम जाओ यहाँ से। अम्मी मगर आप क्या? तुम जाओ अपने कमरे में, मैं कह रही हूँ ना, मुझे हैंडल करने दो। चलो मैं देखती हूँ उसे, ठीक है? जी अम्मी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। माँ बेजो ने मुझ पे तावीज कर दी, तकिए में से सुइयां निकली है मेरे, इतने बालों का गुच्छा मिला है। तुमने खुद ही रखी होंगी, और वो बाल भी तुम्हारे ही होंगे। बस करते हैं वकार आप। तुम क्या मेरी शक्ल देख रही हो? साइन करो यहाँ पे। जी जी आप बताइए ना, इधर कर दूं या इस वाले पेज पे? नहीं 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 नहीं। वकार, इसे साइन करवाएं आप। मैं आ रही हूँ, करवा लीजिएगा। ला ला रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ और यहाँ करने। ऐसे 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 कर दो। वो कौन से तुम्हारी साइन पहचानती है, बस उसकी तसल्ली हो जाएगी। जैसे जब वो चाहती है वैसे हो रहा है। क्या मतलब? तुम छोड़ दो भाई, मेरे पे छोड़ दो, बस यूं यूं कर दो बस। नहीं नहीं, कहीं आपके लिए कोई मसला ना बन जाए। कोई मसला नहीं बनेगा। सफिया भाभी? सफिया कौन सी तुम्हारी साइन पहचानती? कोई जरूरत नहीं, बस ये कर दूं मैं उसकी तसल्ली के, और कुछ नहीं है। उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर तुम कुछ कर दोगी तो फायदा कोई नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ। तो यूं करके साइन कर दो, कुछ नहीं होता। कर दो, बस कर दो। बस ठीक है, छोड़। ठीक है। और सुनो, मैं तो तुम्हारा एक सेपरेट अकाउंट खुलवा दूंगा। हर महीने उसमें रकम जाती रहेगी। और इस बात का जिक्र नहीं है जरूरत सफिया से करने की। तुम्हारा हक, तुम्हारी बच्चियों का हक मेरे पे एक पैसा भी हराम है। मैं आपकी मजबूरियां समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ आपने हमेशा मेरा और रानिया और तानिया का भला ही चाहा है। थैंक यू, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, यही सच है। इतने सालों से देख रहा हूँ जो सफिया तुम्हारे साथ करती है, और उसके बावजूद तुम सब कुछ बर्दाश्त कर लेती हो।
खबर से काम लेती हो, ये बहुत बड़ा पन है तुम्हारा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ये घर कब का टूट गया होता। मैं ये सोचता हूँ कि शायद किसी दिन सफिया तुम्हारे से कुछ सीख ले, कुछ समझ जाए कि घर को जोड़ के कैसे रखना है, ये रिश्तों का एहतराम कैसे देना है। लेकिन नहीं, उसकी अकल में ये बात आती नहीं है। कुछ भी तो नहीं सीखा उसने तुमसे। रिश्तों का एहतराम। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो। बस एक दरख्वास्त है तुमसे कि जो होना था वो हो गया, उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। बस तुम हर वक्त मुरझाई हुई ना रहा करो, खुश रहा करो। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? कर दिए साइन? जो काम देके गई थी किया है कि नहीं किया? दिखाएं। क्या साइन किए हैं कि नहीं किए? कर दी है भाई उसने साइन। अच्छा दिखाएं मुझे। तुम कोई वकील हो? वकील नहीं हूँ, लेकिन दस्तखत तो देख सकती हूँ ना। ये तुम्हारे दस्तखत है? जी हाँ भाई, इसी के हैं। दस्तखत उसने किए, रंग आपका उड़ावा है। भाई जब तक टेस्ट नहीं करवाऊंगा इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो कराए ना जाके जो भी टेस्ट कराना है इसका। यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? 4 बजे कौन बैठा होगा इसके अटेस्टेशन के लिए? इसको करा के लाए। तावीज़ की इसने मुझ पे काला जादू किया है। या अल्लाह, तावीज़ की है इसने मुझ पे, तावीज़ की है। कहाँ रखे होंगे? कहाँ रख सकती है तावीज़? तावीज़ रखे होंगे इसने, तावीज़ रखे होंगे, तावीज़ रखे होंगे। कहाँ रख सकती है? कहाँ रख सकती है? तकिए के अंदर, तकिए के अंदर, तकिए के अंदर रखे होंगे। कहाँ रखेगी? कहाँ रखेगी? कहाँ रख सकती हूँ तावीज़? कहीं तो रखे हैं इसने। हाय, काला जादू कराया इसने मुझ पे। इतनी तबीयत खराब हो रही है, सब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे बर्बाद करना चाहती है, मेरे मियाँ पे कब्जा कर लिया, मेरे बच्चे पे कब्जा करना चाहती है। मुझे तो पहले ही तेरे हाथ में नहीं छोड़ती।
माशाअल्लाह। चश्मे बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। कितनी प्यारी लग रही हो ना तुम, कितनी हसीन हो ना तुम। तुम्हारे लिए तो कोई 100 कत्ल भी कर सकता है और 100 दफा अपनी जान भी दे सकता है, लेकिन अब तो तुम मेरी हो ना, मेरी हो ना तुम। जी। ये कितना प्यारा है ना ये। मोजू मोजू छोटा शारा, मोजू छोटा शारा काका। कितना बाला है ना ये। मोजू 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 मोजू। मैं हूं ना इसका बाप, बाप हूं मैं इसका। सारी जिंदगी इसका तेरा ख्याल रखूंगा मैं। छोटा पाला सा बच्चा है ना ये। कहाँ नाम है इस पाले से बच्चे का? ज़ुहैब, ज़ुहैब कहती हूँ मैं इसे प्यार से। क्या कहती है तू? हाँ? प्यार से? क्या 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 कहती है? है ये वक्त की कैसी अदा, हर लम्हा उदास मेरा। अम्मी, कहीं सब्र और बर्दाश्त करते करते मैं भी पापा की तरह। तानिया, एक संदल की अनाबी पेंसिल, एक बेरब सा उखड़ा हुआ खत, एक अदद काट जिसको छूने से तेरी याद चली आई है, और इस काट में रखी हुई अकलौती पलक जिससे मानूस सी दुआओं की महक आती है। किसी गुमनाम से शायर का अधूरा मिसरा, एक पाजेब से बिछड़ा हुआ उजला मोती। एक मुरझाई हुई सर चंबेली की गली जिसमें अब भी तेरी जुल्फों की भवन लिपटी है। एक बोसीदा क्वेश्चन पेपर जिसके कोने पे लिखा नाम अब भी ताजा है।
शरबती कांच की टूटी हुई नाजुक चूड़ी, एक टूटा हुआ हल्का सा गुलाबी नाखून। क्या बात है? खैरियत है? मैंने क्या कर दिया? बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सोमिया, मुझे कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? मुझे रानिया की शादी कमर से नहीं करनी चाहिए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उससे क्यों ब्याह दी? मैंने क्या किया? अच्छा ये लो, पानी पियो, पानी पियो। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। मुझे प्लीज, मुझे रानिया के पास ले जाए। मेरी गलती है। मैं ले तुम ये पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? भाभी मेरी बच्ची। क्या कर रहे थे आप? अरे वो बात करते हैं। आप दोनों को शर्म नहीं आती? आप आधी आधी रात को उठ के जाते थे कमरे से, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इस काम के लिए जाते। पागल हो गई हो तुम? पागल मैं हो गई हूँ? मैं पागल हो गई हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप क्या बकवास कर रही हो? क्या कर रहे थे आप लोग? डाइट? तो शर्म नहीं आई? अपना मियाँ तो खा गई, मेरे शौहर पे डाके डाली। तो मैं नहीं छोड़ूंगी। पागल हो गई हो? मुझसे कह रहे हरकतें आप दोनों करे और पागल मुझे कह। पागल उसकी बेटी का मसला है। मैं पागल नहीं हुई हूँ, पागल आप दोनों हो गए। देखो अपने बाप को और तुम भी अपनी माँ को देखो। हर रोज रात को उठ के चले जाते कमरे से, क्या हरकतें कर रहे थे? अपनी आंखों से मैंने देखा। बाबा प्लीज। मुझे मारेंगे आप? मुझ पे हाथ उठाएंगे? हरकतें आप लोग करें, चुप करो तुम। हाँ, अज़ाब आएगा आप पे, इस औरत पे अज़ाब आएगा। ले जा इसको यहाँ से। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। लेके जा। चलो करूंगी तुम। मैं जाऊंगी अंदर। पागल हो गई है ये। माँ जी देखे इनको, इस घर में क्या तमाशा हो रहा है? माँ जी, माँ जी। इतनी परेशानी है, पता नहीं क्यों ऐसी चीजें से बोलती हैं, क्यों सोचती हैं ऐसा। तो आदत है ना अम्मी, आप क्यों परेशान होती? प्लीज आप नहीं रोए, प्लीज। तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
रब्बा ना हमदम किसको सुनाओ हम अपने ना बने रहे ना रहे। जल्दी कहाँ है? और कौन सी उम्र चाहिए होती है शादी के लिए? बस मेरा दिल चाह रहा है ना, कर देते हैं, 2-3 महीनों में कर देते हैं शादी। पर इकरार, रानिया तो बहुत छोटी है, अभी तो पढ़ रही है। अरे तो मुझे पता है, उसी के हम उम्र लड़के से कर देंगे, साथ साथ पढ़ते रहेंगे दोनों। पर इकरार कर देते हैं ना भाई, घर में शोर शराबा रहेगा, जरा रौनक हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। मैं कल ही रानिया से बात कर लेती हूँ और फिर कोई मुनासिब सा रिश्ता भी ढूंढ लेंगे, है ना? चलो फिर लिस्ट बनाते हैं किस किस को बुलाते हैं। मैं अम्मी को बता के आता हूँ। रब्बा मिला है कैसा ये मुझको सिला। अम्मी, अम्मी, अम्मी मुझे एक बात बताएं, आप क्यों सुनती है ताईजान की बातें? अम्मी मुझे जवाब चाहिए प्लीज। अम्मी हम क्यों रह रहे हैं इस जहन्नुम में? अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, कभी लाइट काट देती हैं ताईजान, कभी कुछ। बस बेटा, बस तुम मुझे रोता देख के परेशान हो रही हो ना? मैं नहीं रहूंगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम मत परेशान हो बेटी। बस देखो तानिया, भी तुम बहुत छोटी, बहुत सारी चीजें जो मैं तुम्हें नहीं समझा सकती, बहुत कुछ है जो तुम्हें खुद आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आ जाएगा। अम्मी मेरी समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पर रहते क्यों हैं। ताईजान कभी भी कुछ भी कह देती हैं, कुछ भी कर देती हैं, आप क्यों बर्दाश्त करती हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हम लोग सुकून का सांस ही नहीं ले सकते यहाँ पर। ताईजान कभी कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं। अम्मी क्या हमारी कोई अपनी लाइफ नहीं है? हम कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? हम चले क्यों नहीं जाते यहाँ से? हम छोड़ देंगे ये घर। बस करो, मैं भी तो तुम्हारे पास हूँ, क्यों घबराती हो तुम इतना? क्यों इतना गुस्सा करती हो? अम्मी मैं बाप को रोता हुआ नहीं देख सकती। अम्मी मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ? हम सुकून का सांस भी नहीं ले सकते इस घर में। अम्मी हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? हम छोड़ देंगे ये घर। ताईजान रहे अकेली, उनको जो करना है वो कर सकती हैं। हम चले जाएंगे यहाँ से। हम कहाँ चले जाएंगे? किसको छोड़ के चले जाएंगे? किसके पास चले जाएंगे? कोई है हमें सपोर्ट करने वाला? जो कुछ है यही है, बस याद रखना। हम सड़क पे तो नहीं जा सकते ना तानिया? अभी तुम्हारे ताया जी हैं, हाँ दादी है, कोई तो है हमारा। किस तरह सपोर्ट करेंगे हम अपने आप को? कोई स्किल है मेरे पास? पढ़ी लिखी हूं क्या मैं? 16 साल की थी जब तुम्हारे बाप से शादी हो गई थी मेरी। अभी यही रहना है तानिया। तुम बड़ी होगी ना, खूब पढ़ना लिखना, हाँ? ना काम करना कि फिर हम अपने आप जो दिल चाहे कर सकेंगे, अपना घर ले लेंगे, है ना? परेशान हो जानी, तुम्हें देख के भी तो मैं परेशान हो जाती हूँ ना। अम्मी कहीं सब्र और बर्दाश्त करते करते मैं भी पापा की तरह। तानिया, तानिया बच्चे, तेरे बिना जिंदगी, तेरे बिना जिंदगी।